वो दो चीजें कौन कौन सी आपको समझाता हूं मैं। पहली चीज कि एक तो बिना रिसर्च किए, बिना स्टडी किए आप शेयर मार्केट में कभी ना उतरे। विदाउट रिसर्च आप शेयर मार्केट में कभी ना उतरे, क्योंकि अगर आप बिना रिसर्च के शेयर मार्केट में उतरेंगे तो जो हाल मेरे आसाम कंपनी के शेयर के हुए, जो कि 4,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट जीरो हो गया, बिना रिसर्च के मैंने डाल दिए, किसी के कहने में आके मैंने पैसे डाल दिए और वो 4,000 रुपए का जीरो हो गया, क्योंकि कंपनी डीलिस्ट हो गई स्टॉक एक्सचेंज से। तो वो आपका पैसा पूरा डूब गया। ये रिजल्ट किसका था? विदाउट रिसर्च का रिजल्ट था। और दूसरी चीज क्या? दूसरी चीज कि अगर आप लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट करते हैं, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करते हैं, अगर आप लंबे समय तक अपने पैसे को भूलने की ताकत रखते हैं, जैसा कि मैं भूल गया था। कौन से केस में? टीटीएमएल के केस में। टीटीएमएल के केस में सन 2007 में 140 शेयर खरीदे थे, जो मैं भूल गया था। अगर आप लॉन्ग टर्म में अपने पैसे को भूल जाते हैं, यानी शेयर मार्केट क्या है कि पैसा लगाओ और आप भूल जाओ। आपको पता है, मैं एक केस बताता हूं आपको। सबसे अच्छे इन्वेस्टर्स कौन होते हैं? एक रिसर्च हुआ, तो उसमें यह पता लगा कि भारत में सबसे अच्छे इन्वेस्टर्स या पूरे दुनिया में सबसे सबसे अच्छे इन्वेस्टर्स होते हैं फीमेल डॉक्टर्स, महिला डॉक्टर। इस रिसर्च में क्या निकला कि जो फीमेल डॉक्टर्स होती है वो सबसे अच्छी इन्वेस्टर्स होती है, यानी सबसे ज्यादा ग्रोथ कमाती है शेयर मार्केट से, वो फीमेल डॉक्टर्स होती है। अब ऐसा क्यों? ये आंकड़े थोड़े से अजीब से लग रहे हैं कि फीमेल डॉक्टर्स मतलब क्या सर? देखिए, फीमेल डॉक्टर्स इसलिए क्योंकि अगर वो डॉक्टर बन गई तो ऑब्वियस सी बात है वर्कलोड भी उसके पास बहुत ज्यादा है। वर्कलोड बहुत ज्यादा है, यानी उसके पास समय ही नहीं है एक तरह से। फिर उसके पास उसकी फैमिली, यानी उसका फैमिली लोड भी उसके पास बहुत ज्यादा है, क्योंकि जो महिला डॉक्टर होती है उसको दो ड्यूटी निभानी पड़ती है ना, अपने प्रोफेशन की भी ड्यूटी निभानी पड़ती है और अपने घर की भी जिम्मेदारी निभानी पड़ती है। तो जब वर्कलोड और फैमिली लोड ज्यादा होता है, तो अब पैसा तो कमा रही है नो डाउट, ठीक है, पैसा कमा रही है, हस्बैंड भी कमा ही रहा होगा, फीमेल डॉक्टर है तो ऑब्वियस सी बात है हस्बैंड भी किसी अच्छे प्रोफेशन में होगा या डॉक्टर होगा खुद। तो उसका जो अर्निंग होता है वो पूरा अर्निंग एक तरह से 100% या 90% एक तरह से उसका अर्निंग जो है वो सेव कर सकती है, इन्वेस्ट कर सकती है। तो ये जो महिला डॉक्टर्स होती है, पढ़ी लिखी होती है, तो ये शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर देती है। जब ये शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर देती थी, ये उसी तरीके की महिलाओं की जैसी होती है जो महिलाएं गोल्ड में पैसा डालने के बाद उस गोल्ड को देखे हाथ भी लगा लो कोई। तो इनकी भी यही होता है कि पैसा डाल दिया और भूल जाओ, डालो और भूल जाओ। जब आप डालोगे और भूलने की रखोगे ना, देखिए शेयर मार्केट कोई एक मार्केट में आपसे कोई उधार पैसा लेकर भाग जाए वैसा नहीं है। शेयर खरीदते हैं तो आज की तारीख में टोटली डीमटेरियलाइज्ड फॉर्म में होते हैं शेयर, और सेबी का बहुत बड़ा स्ट्रिक्ट सेबी का कंप्लायंस होता है, जिसके अंतर्गत सारी जो लिस्टेड कंपनीज है वो वर्क करती है। तो कोई कंपनी आपके शेयर्स लेके भाग जाए ऐसा होता नहीं है, बेसिकली बहुत रेयर केस में ऐसा होता है। तो ये अच्छी स्क्रिप्ट ढूंढती है, या ये जो प्रोडक्ट्स ये स्वयं यूज करती है फीमेल डॉक्टर्स, उन प्रोडक्ट्स या उन कंपनीज में ये शेयर्स में पैसा इन्वेस्ट करती है और लंबे समय तक भूल जाती है। पता चला 10 साल बाद याद आया, 15 साल बाद देखा। तो आपको क्या लगता है 10 साल या 15 साल बाद उनके शेयर 2 गुना नहीं होंगे, 3 गुना नहीं होंगे, 4 गुना नहीं होंगे? 100% होंगे। तो ये एक रिसर्च और का मैं आपको एग्जाम्पल बता रहा हूं कि सबसे ज्यादा शेयर मार्केट से जो व्यक्ति पैसा कमाते हैं वो कौन होते हैं? फीमेल डॉक्टर्स होती है, क्योंकि उनके पास इतना समय नहीं होता है कि वो रोज रोज अपने शेयर्स की प्राइस देखें या बार बार खरीदे बार बार बेचे। तो वो सिर्फ लगाते हैं पैसा और भूल जाते हैं, लगाते हैं और भूल जाते हैं, इसीलिए उनको अच्छा इन्वेस्ट रिटर्न मिलता है फ्यूचर में। एम आई राइट? सोचो आप जरा। तो मेरा इस एग्जाम्पल से दो चीजें निकल कर आ रही है। पहला तो बिना रिसर्च के कभी आपको शेयर्स नहीं खरीदने चाहिए, वरना हाल आसाम कंपनी जैसे होंगे जो मेरे साथ हुआ। दूसरा, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अगर आप करते हो और किसी भी स्क्रिप्ट में करते हो लंबे समय के लिए, 13-14 साल बाद अगर मेरे को वो 10 गुना प्राइस मिली उस शेयर पे, तो वो रीजन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का था। ध्यान देना, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म हो गया। 14 साल बाद आप देखोगे तो ऑब्वियस सी बात 10 गुना हो गई होगा वो। 14 साल में 10 टाइम्स बढ़ गया वो शेयर, राइट? और उसने मुझे मुनाफा निकाल के दिया। तो इस पूरे सिनारियो में आपको दो चीजें और दो लेसन, दो सबक आपको याद रखना है कि एक तो बिना स्टडी के लोगों को कहने में, या कहीं कोई पोस्ट देख लिया उसको देखकर हमने किसी कंपनी में पैसा डाल दिया, ऐसा कभी मत करना। अगर नॉलेज नहीं है तो नॉलेज लीजिए, फिर इन्वेस्ट कीजिए।
और अगर आप ऐसा करते हैं तो देखिए, एक तो लक होता है जो 100 में से एक का चल जाता है, 99 लोग बर्बाद हो जाते हैं। तो आप वो एक बंदे को देखते हो जिसका लक चल गया और उसके चक्कर में आप देखते हो कि मेरे साथ भी ऐसा ही होगा, तो देखिए ये आपकी जो स्टडी है ना वो गलत हो जाती है। ठीक है, तो एक तो आपको कभी बिना रिसर्च के नहीं शेयर मार्केट में उतरना चाहिए, और एक अगर उतरते भी हो तो आई एम नॉट सजेस्टिंग यू ट्रेडिंग, कि आपको खरीदना बेचना चाहिए, क्योंकि ट्रेडिंग करने के बहुत नुकसान है। एक तो समय जाएगा आपका, दूसरा इतना अच्छा रिटर्न आपको नहीं मिलने वाला, क्योंकि फ्लक्चुएशन के ऊपर आप गेम खेल रहे हो, तो वो गैम्बलिंग हो गया एक तरह से। ठीक है, गैम्बलिंग डुबा देगी। आज भी 900 पॉइंट टूटा है शेयर मार्केट, इन्वेस्टर्स ने अपने करोड़ों अरबों रुपए खो दिए। तो गैम्बलिंग जो है वो आपको नीचे ला सकता है, ध्यान देना। और लॉन्ग टर्म अगर आप नहीं टिक सकते तो कभी पैसा नहीं लगाना चाहिए। कई सारे लोग आके हमसे ये भी पूछते हैं कि सर मेरे को मिनिमम कितना लगाना चाहिए। अरे मिनिमम थोड़ी होता है इसमें, इसमें कोई मिनिमम कोई मैक्सिमम नहीं होता। अगर आप 10,000 भी लगा रहे हो तो आपको प्रॉपर रिसर्च करके अच्छी स्क्रिप्ट में लगाने चाहिए, और आपको भूलने के लिए लगाने चाहिए। भूलने के लिए लगाने चाहिए का मतलब क्या हुआ कि लॉन्ग टर्म के लिए लगाने चाहिए। यूं नहीं कि आज लगाए, परसों मुझे कोई मोबाइल फोन खरीदना है तो वापस पैसे चाहिए तो बेच दूं मैं मेरे शेयर। ऐसा कभी मत करना। आप अपना पैसा तोड़ते जाओगे, 10 का 8 करोगे, 8 का 6 करोगे, 6 का 4 करोगे, और एक दिन जीरो हो जाएगा।